ए एन के डाइवर्जेंट होने से समेशन बी एन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ये हमें नेक्स्ट एक थ्योरम प्रूफ करने में काम आएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है हाइपर हार्मोनिक सीरीज और पी सीरीज टेस्ट। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा काम आता है, ये हर क्वेश्चन में काम आएगा। ये रिजल्ट क्या रिजल्ट है, समेशन 1/n रेज़ टू द पावर p। खोलेंगे तो क्या बनेगा, 1/1 की पावर p प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर p प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर p एंड अप टू सो ऑन। This series will converge if p is greater than 1, this p is greater than 1, and this series will diverge if p is less than equal to 1। ठीक है, अब हमें इसका प्रूफ देना है। सो पहला हमने केस लिया, लेट p is greater than 1। नाउ 1/1 की पावर p कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, 1/2 की पावर p तो ऐसे कैसा लिख दिया, और 1/3 की पावर p को लिखा कि ये छोटा है 1/2 की पावर p से, क्योंकि 3 बड़ा होता है 2 से, 3 की पावर p बड़ा होगा 2 की पावर p से, एंड 1/3 की पावर p छोटा होगा 1/2 की पावर p से। तो ये हमने यहाँ लिख दिया कि 1/3 की पावर p छोटा है 1/2 की पावर p से। इसको ऐड किया तो ये बन गया 2/2 की पावर p, और ये कट के रह गया 1/2 की पावर p माइनस 1। नेक्स्ट है 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p। इसमें पहली टर्म तो एज इट इज लिख दी, और 1/5 की पावर p भी इससे छोटा है, 1/6 की पावर p इससे छोटा है, एंड 1/7 की पावर p इससे छोटा है। लॉजिक मैंने अभी पीछे बताया। ये 4 बार प्लस हो रहा है तो ये हो गया 4/4 की पावर p, एक 4 कट गया तो ये रह गया 1/4 की पावर p माइनस 1। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और फिर वो पावर इंटरचेंज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर। 4 का सम था तो हमने इसको किससे कम दिखाया, 1/2 की पावर p माइनस 1 के स्क्वायर से। ऐसे ही फिर पहले हमने 2 टर्म्स का सम लिया, यहाँ पे 2 का मतलब 2 की पावर 1 टर्म्स का सम लिया। फिर हमने 4 टर्म्स का सम लिया, मतलब कि 2 की पावर 2 टर्म्स का सम लिया। ठीक है, 2 की पावर 2 टर्म्स का सम लिया तो वो 1/2 की पावर p माइनस 1 के स्क्वायर से कम आया। फिर हम 2 की पावर 3 टर्म्स का सम लेंगे और वो किससे कम आएगा, 1/2 की पावर p माइनस 1 की क्यूब। ठीक है, फिर हम 2 की पावर 4 टर्म्स लेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके हम लेते जा रहे हैं। ठीक, एक चीज़ का और ध्यान रखो, जहाँ है 1/4 की पावर p, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो ऐसे ही करते करते लिखेंगे तो ये आएगा 1/2 की पावर n की पावर p, जिसे यहाँ क्या था 2 के स्क्वायर की पावर p। जब हम 2 की पावर 3 टर्म्स लेते तो पहली टर्म यहाँ पे क्या बनती, 1/8 की पावर p। 8 को क्या लिखते, 2 की पावर 3 की पावर p। तो ये था 1/2 की पावर 2 की पावर p, फिर 1/2 की पावर 3 की पावर p, फिर 1/2 की पावर n की पावर p। ठीक है, ऐसे ही यहाँ तक हम गए। यहाँ पर देखो 4 लिखा है तो यहाँ 7 आ रहे हैं। 7 का मतलब है 8 माइनस 1, 7 का मतलब है 8 माइनस 1, 8 का मतलब है 2 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ अगर 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 माइनस 1। इसका मतलब अगर यहाँ 2 की पावर n है तो यहाँ कितना होगा, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, 4 और 7, 4 का मतलब है 2 की पावर 2, 7 का मतलब है 2 की पावर 3 माइनस 1। तो अगर यहाँ 2 की पावर n होगा तो यहाँ 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और जब हमने 2 की पावर 2 सम्स ली थी तो यहाँ 2 पावर आई थी। फिर जब हम 2 की पावर 3 टर्म्स लेते तो फिर वहाँ 3 पावर आती। अब हमने 2 की पावर n टर्म्स ली है तो यहाँ पर फिर 2 की जगह n पावर आ गई। ठीक है, फिर हमने लेफ्ट वालों को सारों को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट में राइट को ऐड कर दिया। लेफ्ट में देखो क्या बना, ये बना 1/1 की p प्लस 1/2 की p प्लस 1/3 की p प्लस 1/4 की p, ऐसे ऐसे करते यहाँ तक का सम आ गया। ठीक है, जो कि कितनी टर्म्स का सम हो गया, s 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, इतनी टर्म्स का ये सम हो गया। ठीक है, और राइट साइड में क्या चल रहा है, 1 प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1 प्लस 1/2 की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर। रिपीट कर रही हूँ, 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1 प्लस 1/2 की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर, और लास्ट में 1/2 की पावर p माइनस 1 की पावर n। ये जीपी सीरीज है, फाइनाइट जीपी सीरीज।
जिसकी पहली टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 की पावर p माइनस 1 है, तो जीपी सीरीज के सम का हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया और ये ऐसे का ऐसा, ठीक है, ये ऐसे का ऐसा, और 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो 1 से कम आएगा, नीचे वाला ऐसे कैसा। इस सारे को हमने k नाम दे दिया, वेयर k जो है वो n पर डिपेंड नहीं कर रहा, k इज अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है। बट Sn छोटा है S2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 से, क्योंकि n छोटा है 2 की पावर n से और 2 की पावर n फर्दर छोटा है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 से, ठीक है। ये तो आप एग्जाम्पल लेके करके देख सकते हो। और क्योंकि ये Sn हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो जिसका सफिक्स छोटा है वो टर्म छोटी आएगी, n छोटा है इससे तो Sn छोटा आएगा इससे, क्योंकि Sn हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज चल रही हो तो, ठीक है। Sn छोटा है इससे, ये फर्दर छोटा है k से, तो Sn छोटा हो गया k से, सो Sn इज अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। और साथ में Sn हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो थी ही, Sn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो Sn क्या हो गई, कन्वर्जेंट। और अगर Sn कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी हमारी क्या है, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट केस हमने लिया जब p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 लेंगे तो सीरीज क्या बची, समेशन 1/n, खोलेंगे तो ये बनेगी, ठीक है। अब इसमें देखो हमने पहले दो टर्म्स का सम लिया, मान लो 1 प्लस 1/2, दिस इज अंडरस्टूड है ग्रेटर देन 1/2, 1/2 में कुछ जोड़ेंगे तो 1/2 से तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। फिर 1/3 प्लस 1/4, दिस इज ग्रेटर देन 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि 3 छोटा है 4 से, तो 1/3 ग्रेटर हो गया 1/4 से, तो 1/3 को लिखा कि वो ग्रेटर है 1/4 से, 1/4 ऐसे कैसा, ठीक है। 1/4 प्लस 1/4 2/4, कट के रह गया 1/2। फिर हमने अगली 4 टर्म्स ली, ये मैंने कितनी टर्म्स ली हैं, 2 की पावर 1 टर्म्स ली हैं, ये मैंने कितनी टर्म्स ली हैं, 2 की पावर 2 टर्म्स ली हैं, ठीक है। 1/5 भी बड़ा है 1/8 से, क्योंकि 5 छोटा है 8 से, 1/5 ग्रेटर हो गया 1/8 से, ऐसे ही 1/6 1/7, ठीक है। 1/8 ऐसे कैसा, 4 बार ऐड कर रहे हैं, 4/8 कट के रह गया 1/2। इसका मतलब 2 की पावर 1 टर्म्स का सम भी ग्रेटर है 1/2 से, 2 की पावर 2 टर्म्स का सम भी ग्रेटर है 1/2 से। इसको हम कुल मिला के लिख रहे हैं, ये था ना 1 प्लस 1/2 ग्रेटर था 1/2 से, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 1/4 भी ग्रेटर है 1/2 से, 1 प्लस 5 से लेके 1/8 तक का सम भी ग्रेटर है 1/2 से, ठीक है। ये 2 की पावर 1 टर्म्स है, ये 2 की पावर 2 टर्म्स है, ऐसे ऐसे करके 2 की पावर 3 टर्म्स का सम भी 1/2 से बड़ा आएगा, 2 की पावर 4 टर्म्स का सम भी ग्रेटर देन 1/2 आएगा, ऐसे ऐसे करा हमने, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला आ जाएगा। फिर हमने इन सारों को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा S2 की पावर n, क्योंकि सम कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेके कहाँ तक गया, 1/2 की पावर n तक का सम है, तो वो कितना हो गया S2 की पावर n। और ये हो गया 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी बार, n टाइम्स, तो ये हो गया टोटल n/2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस S2 की पावर n इज नॉट बाउंडेड अबव, क्योंकि अगर ये बाउंडेड अबव होती तो ये लेस देन इक्वल टू होती किसी t से, सपोज यहाँ से क्या आ जाता, n/2 इज लेस देन t, यहाँ से क्या आ जाता, n इज लेस देन 2t, t तो फिक्स है, 2t भी फिक्स हो गया, इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, जबकि हमें पता है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं होती। ये सीक्वेंस तो खोलेंगे क्या बनेगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये बाउंडेड अबव नहीं होती, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आई। क्यों आई, क्योंकि मैंने माना कि ये वाली बाउंडेड अबव है, इसका मतलब S2 की पावर n बाउंडेड अबव नहीं है। और हमने ये सीक्वेंस के चैप्टर में रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ये बाउंडेड अबव होती, पॉजिटिव टर्म की सीरीज वाली सिचुएशन में अगर ये बाउंडेड अबव होती तो कन्वर्जेंट होती, बाउंडेड अबव नहीं है तो ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो समेशन 1/n भी क्या हो गई, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट केस है p इज लेस देन 1, देन n की पावर p इज लेस देन n की पावर 1, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n की पावर p इज ग्रेटर देन 1/n, मतलब हमारे पास ये आ गया कि 1/n लेस है 1/n की पावर p से। और फिर कंपैरिजन टेस्ट लगा दो कि अगर समेशन 1/n डाइवर्जेंट है तो समेशन 1/n की पावर p भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। और समेशन 1/n डाइवर्जेंट क्यों है, ये तो हमने अभी अभी प्रूफ करके दिखाया, ठीक है ना। तो क्योंकि समेशन 1/n डाइवर्जेंट है, इसलिए समेशन 1/n की पावर p भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट।